हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 5 के प्रश्नों को बिल्कुल आसान और बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 6 के बारे में, यानी उसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 हमारे सामने क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो समीकरण दिया हुआ है, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें से आपका क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये एक्स वाई जेड का वैल्यू ज्ञात करना हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। समीकरण के मान ज्ञात करना जहाँ पर पढ़ाए थे वहीं पर पढ़ा चुके हैं। फिर भी आया है यदि क्वेश्चन के रूप में, तो इसे हम लोग छोड़कर भागेंगे नहीं, बल्कि इसे लड़कर सॉल्व करेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आंसर लिखेंगे। अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किसका संगत एलिमेंट्स क्या होता है। जैसे यदि हम 4 के संगत एलिमेंट्स की बात करें, तो ये पहला जो A11 है, तो A11 का संगत एलिमेंट्स y हैं, यानी 4 का संगत एलिमेंट्स y हैं, 3 का संगत एलिमेंट्स z हैं। तो बस इसी को बराबर कर देना है, यानी 4 का संगत एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में क्या है, y है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का संगत एलिमेंट्स क्या है, z है, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार x का संगत एलिमेंट क्या है, 1 है, तो x बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग x, y और z का वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं। बिल्कुल आसान है, हमें नहीं लगता है कि मैट्रिक्स में इससे आसान कुछ है। देखिए, x, y, z का वैल्यू आप लोग देखकर ही बता सकते हैं। यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न इसका सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है समीकरण, यानी x प्लस वाई का संगत एलिमेंट 6 है, तो लिखेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये इस तरह आप लोग लिख पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि हम z का वैल्यू निकालना चाहें, इसको यदि हम हटाते हैं, z का वैल्यू पहले निकालते हैं, तो देखिए z वाले बराबर करना पड़ेगा, यानी 5 प्लस जेड इक्वल टू इसका संगत एलिमेंट्स 5 हैं, तो 5। अब देखिए, 5 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो z बराबर 5 माइनस 5 बराबर 0। तो z का वैल्यू तो हम लोग ज्ञात कर लिए, z का वैल्यू क्या है, 0 है। अब देखिए, z का वैल्यू यहाँ पर 0 निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई को किसके बराबर कर देंगे, 6 के बराबर कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण 1, और x इंटू वाई को कर देंगे 8 के बराबर, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। तो सबसे पहले यदि हम बात करें समीकरण 1 को ही यदि हम हल करते हैं, तो क्या लिखेंगे कि यहाँ पर x, यदि हम y बराबर लिखें, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर, देखिए x इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, तो 6 माइनस x, ये हमारे पास y का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 2, यानी x इंटू वाई इक्वल टू 8, एक्स वाई बराबर 8, ये हमारे पास क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आराम से रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे। अब समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x इंटू वाई इक्वल टू 8, यानी लिखेंगे x इंटू वाई का वैल्यू हमारे पास कितना है, 6 माइनस एक्स, तो लिखेंगे 6 माइनस एक्स बराबर 8 लिखेंगे। ये हमारे पास आ गया। अब x से दोनों में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 6x, उसके बाद माइनस है तो माइनस x गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा, बराबर में 8। अब देखिए 8 इधर किस में है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8। अब यदि हम यहाँ से माइनस को कॉमन लेते हैं, यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, आपको पता है। तो ये किस में हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस एक्स
ये इधर माइनस में आएगा तो ये किस में हो जाएगा +8। ये हमारे पास हो जाएगा समीकरण इस रूप में। यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अब देखिए इसके बाद आपको पता है कि क्या करना है। इसका शून्यक निकालने के लिए फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करते हैं, यानी 8x²। 8x²। अब इसको दो भाग में ऐसे तोड़ना है, तो यहाँ पर यदि आपको इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर इतना आ जाए और गुणा करने पर इसके बराबर आ जाए, ऐसा आपको तोड़ना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। अब देखिए इसको यदि हम तोड़ते हैं -6 को दो पार्ट में, तो देखिए -2x -4x होगा। क्यों? क्योंकि देखिए गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 x² गुणा करने पर उतना आ गया। और इसको यदि जोड़ते हैं -4x -2x तो ये कितना हो जाएगा -6x हो जाएगा। तो ये हमारे पास समीकरण हो गया। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं, तो कॉमन देखिए x दोनों में दिख रहा है तो x को कॉमन लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा x -2 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ से क्या कॉमन हम ले सकते हैं, माइनस यदि 4 कॉमन लेते हैं तो x बच जाएगा -2 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर गुणा करेंगे तो -4x माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी हम लोग सही कॉमन लिए हैं। अब इसके बाद तो आपको पता है कि इसको एक साथ, इन दोनों में से एक को एक साथ, यानी x -4 = 0 एक साथ और x -2 = 0 ये एक साथ। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 4 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में होगा, यानी 4। तो x का वैल्यू यहाँ पर एक जगह 4 आएगा और x बराबर यही 2 इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में, यहाँ पर x बराबर 2 आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि z का वैल्यू 0 आया है, x का वैल्यू 2 आया है, यानी 2 और 4 आया है। अब यहाँ पर यदि हम y का मान निकालें तो क्या करेंगे, x का मान यहाँ पर पुट कर देंगे। समीकरण इसको 3 मान लीजिए, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो क्या है समीकरण 3 हमारे पास, y बराबर 6 - x। तो y बराबर 6 - x का मान एक बार 4 रखेंगे और y बराबर 6 x का मान एक बार 2 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, y बराबर 6 में से 4 गया 2, यहाँ पर y बराबर क्या आ गया, 6 में से 2 गया 4। यानी देख सकते हैं कि यहाँ पर x का वैल्यू भी 2 आ गया है और y का वैल्यू भी 2 आ गया है और z का वैल्यू सिर्फ 0 आया है। तो ये इस तरह से आप x और y और z का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 6 में पहला और दूसरा। आइए हम लोग अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तब तक इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न भी कुछ खास नहीं है, इसी तरह है, आपको समीकरण बनाकर इसको सॉल्व करना है। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है हमारे पास। तीसरा प्रश्न है x + y + z। तीसरा प्रश्न यदि हम लिखते हैं x + y + z, दूसरा दिया है x + z, तीसरा दिया है y + z दिया है, बराबर क्या है 9 7 5 7, ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया है। अब देखिए इसमें भी हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 की यदि बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 समीकरण हमारे सामने दिया हुआ है, यानी इसका संगत एलिमेंट्स 9 है, x + z का संगत एलिमेंट्स 5 है, y + z का संगत एलिमेंट्स 7 है। तो इसको क्या करेंगे, लिख लिए हम लोग लाइन से समीकरण 1 2 और 3। अब देखिए x + z का वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, तो लिखिए x + z को हम लोग इसको हटाकर दोनों को इसके जगह 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 से क्या करेंगे, 1 से x + z की जगह पर 5 रखेंगे, यानी y + 5 = 9 हो जाएगा। y का y रहेगा, x + z की जगह पर 5 हम लोग लिख दिया। 5 इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर 9 - 5 बराबर 4। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब हम लोग x का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कैसे। अब क्या करेंगे हम लोग कि y का मान रख देंगे किस में, समीकरण
3 में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो z का मान निकल जाएगा। तो देखिए लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारे पास इतना है, तो y के जगह पर क्या रखेंगे 4, यानी 4 प्लस जेड बराबर 7। तो 7 रखेंगे यहाँ पर। अब 4 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो z बराबर 7 में से 4 गया 3, यानी z का वैल्यू भी हम लोग ज्ञात कर लिए, y का वैल्यू ज्ञात कर लिए। अब z का और y का वैल्यू हम लोग यदि रख देते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर भी रख सकते हैं। z का वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे तब भी x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे कि z का मान समीकरण 2 में रखने पर, z का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x प्लस जेड इक्वल टू 5। तो x क्या हो जाएगा, x प्लस जेड का मान 3 बराबर 5। अब 3 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर 2 बच जाएगा। तो ये हमारे पास x, y और z का वैल्यू ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 6 का पहला, दूसरा और तीसरे क्वेश्चन का में x, y और z का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम लोग अब देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 7 के बारे में। क्रमांक 7 भी बिल्कुल आसान है। क्या बोल रहे हैं प्रश्न क्रमांक 7 कि समीकरण ये दिया है मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स से हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी सी और डी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये बनाने का तरीका आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ किस प्रकार बनाते हैं। तो देखिए जो ए बी वाला है इसको एक साथ रखना है, एक साथ हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि से, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए a माइनस बी का संगत एलिमेंट्स -1 है, तो लिखेंगे कि a माइनस बी इक्वल टू -1, ये मान लेंगे समीकरण 1। उसी प्रकार 2a माइनस बी, इसका संगत एलिमेंट्स 0 हैं, तो क्या लिखेंगे 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है। तो अब क्या लिखेंगे, इसको हम समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 लिख दिए। अब देखिए इस समीकरण को सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। किस विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो देखिए इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 2a है, तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, इसमें 1 से गुणा करेंगे। तो इसमें यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 2 से b में गुणा करेंगे -2b, और फिर 2 से 1 में गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। और इस समीकरण को हम लोग घटा देते हैं, यानी 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होता है कि चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और 0 तो कोई चिन्ह ही नहीं रहता है। तो देखिए 2a कट गया। अब देखिए -2b और प्लस b क्या हुआ, -b इक्वल टू, इसमें इतना जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। अब माइनस माइनस कट गया, b बराबर हमारे पास क्या आ गया 2, यानी b का वैल्यू हमारे पास आ गया 2। अब क्या करेंगे कि b का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे। यदि हम b का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं इस समीकरण में, तो देखिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर b का मान किस समीकरण में, 1 में रखेंगे, तो a माइनस बी के जगह पर 2 बराबर -1। अब 2 इधर प्लस में है, इधर जाएगा 2, इधर माइनस में, इधर जाएगा प्लस में, तो a बराबर -1 और +2। अब इसको घटाएंगे तो a बराबर 1 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2 हमारे पास आ गया। अब इन दोनों समीकरण को यदि हम लेकर चलते हैं, या फिर यहाँ पर a का मान समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, तो लिखेंगे कि 2a + c इज इक्वल टू, इसका संगत एलिमेंट्स 5 हुआ, तो 5 इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे कि a का मान हम लोग ज्ञात किए हैं, 1 आया है, तो लिखेंगे कि a का मान किस समीकरण में रखने पर, 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए 2 × a के जगह पर क्या रखेंगे, a का मान हमारे पास यहाँ पर देखिए ध्यान से 1 आया है, तो a के जगह पर 1 रखेंगे, प्लस c बराबर 5,
अब 2 में 1 से गुणा करेंगे, 2 प्लस सी बराबर 5। अब 2 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो सी बराबर 5 में से 2 गया 3, यानी सी का वैल्यू हमारे पास 3 निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे कि सी का मान किस समीकरण में रख देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 4। तो लिखेंगे कि 3c प्लस डी इज इक्वल टू 3c प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इसका संगत एलिमेंट्स 13। अब इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब लिखेंगे कि c का मान समीकरण किसमें, 4 में रखने पर, c का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 हमारे पास ये है, तो 3 इंटू सी के जगह पर 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। अब 3 3 कितना हुआ, 9 प्लस डी इक्वल टू 13। 9 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 9। तो डी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4। यानी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ए का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 4 आए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 7 में ए, बी, सी और डी का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह क्लास आपको पसंद आया होगा। यदि क्लास पसंद आया है तो नेक्स्ट क्लास का इंतजार करिए, जल्द भी वो भी क्वेश्चन और आंसर के साथ आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।